जय हिंद दोस्तों। एसएससी जीडी के लिए हिंदी का 5वां टेस्ट सीरीज आज हम लेके आए हैं आपके लिए। ठीक है, इससे पहले 4 टेस्ट सीरीज चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट जाके चेक कर लेना है। इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि उसी से आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के इस सेट के हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारा सेट प्लेटफॉर्म बुक का है और इसके बाद ये सेट कुछ दिन के लिए रोक दिया जाएगा। इसके बाद आपको टॉपिक वाइज जीके के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, किसके, अरिहंत बुक के। ठीक है, तो जीके के, हिंदी के, रीजनिंग के सभी के दिए जाएंगे, इसलिए उसमें थोड़ा पहले वो कोर्स खत्म कर लेंगे हम लोग, फिर टेस्ट सीरीज लगाना चालू करेंगे। इसके अलावा मॉक टेस्ट भी आपको दे चुके हैं, तो आप सब देख सकते हैं। चलिए अगला पहला क्वेश्चन है कि घर पर गंगा आना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है। तो घर पर गंगा आने, इसका अर्थ है कि बिना परिश्रम के ही कार्य का सिद्ध हो जाना। क्या हो जाना? बिना परिश्रम के ही कार्य का सिद्ध हो जाना, यानी कि बैठे बिठाए गंगा आ गई घर पे, हमको जाना भी नहीं पड़ा। चलिए आंसू माली शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? आंसू माली शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सूर्य। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आंसू माली शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? सूर्य। और सूर्य को और क्या कहते हैं? तो भास्कर, दिनकर आदि भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र की डैश के लिए शहीदों ने अपना बलिदान किया। तो राष्ट्र की किसके लिए बलिदान किया? तो राष्ट्र की आन के लिए। ठीक है, तो राष्ट्र की आन बान शान के लिए, किंतु यहाँ पे सबसे उचित विकल्प क्या होगा? जैसे जब हम पेयर में यूज करते हैं तो कहते हैं आन बान शान, लेकिन यहाँ पे आपका जो सुटेबल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, आन के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अभिशाप शब्द का विलोम कौन सा है। यहाँ पे आपको किसका विलोम बताना है? अभिशाप। तो अभिशाप क्या होता है? तो अभिशाप का सीधा विलोम शब्द है वरदान। ठीक है, एक सेकंड देख लेंगे। वरदान, अभिशाप का मतलब होता है श्राप देना, और वरदान का मतलब होता है वरदान, है ना। आप सभी को पता होगा अभिशाप और वरदान के बारे में। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। ठीक है, शांति, सांस, गणना या दंत, इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसमें से एकमात्र तद्भव ये है दंत। ठीक है, एकमात्र तद्भव यही है। ठीक है, अब तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तो समय और परिस्थिति की वजह से, यानी कि जो परिस्थिति की वजह से जो तत्सम शब्द बदल जाते हैं तद्भव में बदल जाते हैं। ठीक है, तत्सम शब्द तद्भव में बदल जाते हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। ठीक, चलिए तद्भव शब्द का उत्तर आप सभी को पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं जब टॉपिक वाइज डिस्कशन कराऊंगा तो उसमें बता दूंगा। चलिए, राजमहल में कौन सा समास है? 81 का राइट आंसर बताना है राजमहल। तो राजमहल का क्या अर्थ होता है? राजा का महल। तो राजा का महल इसमें क्या है? तत्पुरुष समास है। ठीक है, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है कि कुछ त्रुटियां आपको बतानी है। त्रुटियों वाले क्वेश्चंस आपको पता होंगे, अगर आप सारे सेट लगाए हैं। तो नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अभी आप जान जाएंगे। चलिए, इसमें आपको त्रुटि बतानी है कि कौन से भाग में त्रुटि है। हमारी वर्तमान टीम में अनेकों नए खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो इसमें किस भाग में आपका त्रुटि है? हमारी वर्तमान टीम में अनेकों नए खिलाड़ी हैं। तो इसमें अनेक शब्द का प्रयोग अपने आप में बहुवचन है, तो बहुवचन को दोबारा बहुवचन नहीं बनाया जाता। ठीक, तो यहाँ पे आपका अगर केवल अनेक लिख देंगे तब भी काम हो जाता, लेकिन यहाँ पे ज़बरदस्ती आपका लिख दिया है अनेकों, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उसने उनके पिता की मृत्यु पर्यंत के बाद चाचा उनके संग रहने लगे। इसमें आपको क्या बदलना है? तो अब देखिए, मृत्यु पर्यंत का प्रयोग हुआ है, तो ये मृत्यु पर्यंत का होता है कि मृत्यु के बाद। ठीक, तो या तो हम मृत्यु पर्यंत को हटा दें, यहाँ पे आपको होना चाहिए मृत्यु के बाद। ठीक, मृत्यु के बाद, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मृत्यु पर्यंत मतलब यही अर्थ ही होता है मृत्यु के बाद। ठीक, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मृत्यु। मृत्यु यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे पूजनीय दादाजी कल हमारे घर पधारे थे। ठीक, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर ए वाले में त्रुटि है। ए वाले में क्या लिखा है? पूजनीय। ठीक, इस तरह पूजनीय लिखा है, जबकि हमारा जब दादाजी जो कि जीवित हैं, अगर वो जीवित हैं तो तभी तो घर पे आएंगे, तो वहाँ पे होगा पूजनीय। ठीक है दोस्तों, इस तरह का आपका कुछ इधर उधर भी हो जाता है, तो ये बात ध्यान रखेंगे कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है इसमें क्या है कि 4 भागों में बांट के लिखे गए हैं। पहला से छठे तक के बीच में, और बीच में 4 अक्षर नहीं इधर उधर लिखे हुए हैं, तो उनको सही क्रम में आपको लगाना है। ठीक है, तो पहला यहाँ पे क्या है कि यदि एक विज्ञान का विद्यार्थी है। ठीक है, यदि एक विज्ञान का विद्यार्थी है, यदि वह
संस्कृत का आचार्य या शास्त्री, किंतु दोनों दूसरे का उपकरण ही बन सकते हैं, तो वह कुशल शिल्पी बन सकता है, तो वह पौराणिक या अध्यापन का कार्य कर सकता है और समाज और राजनीति के संचालन में अपने को सामर्थ्य पाते हैं। तो देखिए, यदि वह एक विज्ञान का विद्यार्थी है, ठीक है, किसका है? विज्ञान का विद्यार्थी। यदि वह एक विज्ञान का विद्यार्थी है तो वह एक कुशल शिल्पी बन सकता है, ठीक है। और यदि वह एक विज्ञान का विद्यार्थी है तो वह एक कुशल शिल्पी बन सकता है। यदि वह एक संस्कृत का आचार्य है, ठीक, क्या है? वह एक संस्कृत का आचार्य, तो वह क्या बन सकता है? तो वह पौराणिक अध्ययन कर सकता है, ठीक, किंतु दोनों दूसरे का उपकरण ही बन सकते हैं। तो अब तीसरा, चौथा बचा ये, तो चौथा ये हो जाएगा, लास्ट में आपका रा हो जाएगा, रा वाला, ठीक है। तो ये किस तरह हो जाएगा? पहले पे आपका ला, दूसरे पे होगा आपका या, ला या वारा, ला या वारा, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द की वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक विकल्प में शब्द वर्तनी शुद्ध है, उस विकल्प को चुनिए, ठीक है। 4 वाक्य दिए हैं, एक विकल्प का वर्तनी शुद्ध है। रेखांकित शब्द यहाँ पे कौन सा है? उज्ज्वल। तो उज्ज्वल शब्द की आपको सही वर्तनी वाले शब्द बतानी, यानी कि उज्ज्वल किस में सही लिखा है? तो आपका बी में जो उज्ज्वल लिखा हुआ है वो सही लिखा है। ध्यान देंगे, उज्ज्वल में आपका आधा जा 2 बार लिखा जाता है, ठीक है। तो उज्ज्वल में आपका आधा जा 2 बार लिखा जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमें नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमें नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो उल्लंघन के लिए यहाँ पे सही अर्थ क्या लिखा हुआ है? तो उल्लंघन के लिए 87 के ए में जो आपका लिखा हुआ है वो एकदम सही लिखा हुआ है, ठीक है। उल्लंघन, ला के ऊपर अंक की बिंदी होनी चाहिए, उल्लंघन, ठीक। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, ठीक है। तो प्रायः निबंध समास शैली में और उपन्यास डैश शैली में लिखे जाते हैं। प्रायः निबंध समास शैली में उपयुक्त विलोम द्वारा की जानी, विलोम बताएं तो समास का विलोम आपका क्या हो जाएगा? 88 का राइट आंसर आप सभी को पता होगा, समास का विलोम होता है व्यास, ठीक। तो यहाँ पे उपन्यास व्यास शैली में लिखे जाते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोटे अक्षर में दिए गए शब्दों के पर्यायवाची बतानी। देख यप लोचन ललचानम, लोचन, तो लोचन का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोचन का क्या अर्थ होता है? लोचन का अर्थ होता है दोस्तों आँख, तो आँख का पर्यायवाची होता है आपका चक्षु। ये ऐसे लिखा हुआ है चक्षु, चक्षु यानी कि नयन, नेत्र, आँख, ये सब होता है, ठीक है, लोचन का अर्थ। मोटे अक्षर में दिए गए शब्द के स्थान पे कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा? इस दुर्घटना के बाद वह मेरे घर नहीं आया। दुर्घटना तब कहते हैं जब किसी की मृत्यु तो हो जाए उस चीज़ को, या कोई बहुत बड़ी घटना हो जाए, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं? दुर्घटना कहते हैं, ठीक है। तो दुर्घटना में क्या होता है? जान माल की हानि होती है, ऐसा कुछ होता होगा। तो दुर्घटना को हटा के क्या कर देना चाहिए? घटना कर देना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 90 के लिए। चलिए, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। रवि ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य है। तो ईश्वर को ना मानने वाले को सभी को पता होगा, नास्तिक कहते हैं, और जो ईश्वर को मानता है उसको क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। तो राइट का आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि वो ईश्वर को नहीं मानने वाला आदमी है, ठीक है। तो आस्तिक किसको कहते हैं? ईश्वर को ना मानने वाला। और सनाथ किसको कहते हैं? तो सनाथ का अर्थ होता है कि जिसका कोई नाथ ना हो। और पंडित किसको कहते हैं? तो पंडित विद्वान को कहते हैं। पंडित कोई जाति नहीं होती है, पंडित एक कैटेगरी होती है, यानी कि जो विद्वान होते हैं उनको पंडित कहा जाता है। पर अभी के टाइम में तो उसको जात बना दिया गया है, पर पंडित का शाब्दिक अर्थ होता है विद्वान। चलिए, गरीब होने के कारण मोहन से स्कूल की फीस नहीं ली गई। मोहन से स्कूल की फीस नहीं ली गई, तो स्कूल का फीस नहीं लेने का अर्थ है, यानी कि किसी भी चीज़ का अगर फीस नहीं लिया जाता है तो वो निःशुल्क होता है, ठीक है। तो निःशुल्क, स्कूल की फीस नहीं ली गई, फीस नहीं ली गई का अर्थ है निःशुल्क हो जाएगा, ठीक। समास को निर्धारण करना है। वह अपने वर्ग में सबसे तेज है। इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? ठीक है, तो में किस कारक का चिन्ह है ये आपको बताना है। अब देखिए, ठीक है, तो जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध हो तो उसको क्या कहते हैं? उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अब यहाँ में चिन्ह है, तो में चिन्ह किसका हो जाएगा? अधिकरण कारक का। जैसे आपने याद किया होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अब ऐसे ये सब याद किया होगा ना। कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं, तो उसी में आता है में कारक। अधिकरण का शाब्दिक अर्थ होता है में पर। अधिकरण में कौन कौन सा आता है? में और पर। तो ये दोनों शब्द आपको जहाँ मिलेंगे वो हो जाएंगे आपका अधिकरण कारक। अपादान कारक से अर्थ होता है से। अपादान कारक क्या होता है? से। जैसे पेड़ से पत्ते अलग होते हैं, जब कोई चीज़ अलग होने का सेंस होगा तो वहाँ अपादान कारक होगा, ठीक। और करण का अर्थ होता है से, यानी कि मैं
जैसे से बाकी के सेंस में होगा, यहाँ से किसके सेंस में होगा, तो अलग होने के सेंस में, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक है। और यहाँ पे होगा कि मैं साइकिल से स्कूल जाता हूँ, तो यहाँ से अगर होगा तो वो करल कारक का होगा, और पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो वो अपादान कारक का होगा। और कर्ता ने कर्म को, अगर को होगा तो कर्म कारक होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है। तो अभी आपको बताया पर शब्द किसके लिए यूज होता है, पर शब्द यूज होता है आपके अधिकरण कारक के लिए, में और पर दोनों अधिकरण कारक के लिए यूज होता है। तो चारपाई पर, तो चारपाई पर का अर्थ हो जाएगा अधिकरण कारक। अगला क्वेश्चन है, राम ने रावण को अंततः मार डाला, इस वाक्य में को किस कारण का चिन्ह है। तो को अभी आपको बताया था, कर्ता ने कर्म को क्या बताया था, कर्म, कर्म का अर्थ होता है को, करण से संप्रदान के लिए अधिकरण में पर, ठीक है। तो इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इसके बाद एक पैसेज दिया हुआ है, वो पैसेज इस क्लास में करवाना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए उसको हम नहीं करवाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, पर उसको आप पढ़ेंगे तो आप आराम से कर लेंगे अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। तो आज का सेट यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का सेट आपको कैसा लगा, आपको कमेंट करके जरूर बताना है। आप कौन सी चीज़ का सेट चाहते हैं, यानी कि कौन सा टॉपिक आपको बहुत अच्छा नहीं लगता या आपका ज़्यादा तैयार नहीं है, तो वो आप बता दीजिए, मैं आपको अलग से वीडियो बना के प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।